आपका स्वागत है प्यारे विद्यार्थियों। आज हम देखेंगे नया टॉपिक, इसका नाम है सतत आवेश वितरण। यहाँ से जो डेफिनेशन हम बताएंगे, यहाँ से वो आगे आने वाले डेरिवेशन में उससे इसकी सहायता प्रदान होगी। तो हम देख रहे हैं सतत आवेश वितरण से क्या तात्पर्य है, इसकी हम डेफिनेशन देखेंगे और यह कितने प्रकार का होता है सबके बारे में देखेंगे। हेडिंग लगी है सतत आवेश वितरण। जैसा कि मैंने आपको पूर्व वीडियो में पढ़ाया था, Q बराबर होता है क्या, N, और N क्या था, यहाँ पर N था इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और N क्या था, E क्या था आपका मूल आवेश, इसका मान क्या था 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। और इस सारी वैल्यू को हम क्या कहते थे, क्वांटा, क्या कहते थे, एक क्वांटा। ये बात है, ठीक है। देखो सतत आवेश वितरण का तात्पर्य यह है, अगर मैंने बोल दिया इस मार्कर के पास 50 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन, 50 इलेक्ट्रॉन है, ये बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इस प्रकार बोल दूं इस मार्कर के पास 50 क्वांटा है, कहने का तात्पर्य यह, मान लीजिए यह मार्कर है, मार्कर है, तो मैंने बोल दिया इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 50 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 50 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब मैं Q बराबर N लगाऊं है, तो आवेश कितना हो जाएगा, देखो इस E का मान मैं क्वांटा के रूप में ले रहा हूँ, ठीक है। N का मान कितना हो गया 50 और E का कितना हो गया, क्वांटा, सही है, एक क्वांटा, 50 क्वांटा हो गया, ठीक है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन ले लूँ कितने 100, तो कितना क्वांटा हो गया आवेश आपका, 100 क्वांटा हो गया, सीधी सी बात है। कहने का तात्पर्य ये है, सपोज डेट मान लीजिए यह कोई चालक है, सपोज डेट मान लीजिए, कल्पना कर सकते हैं हम। देखो कहने का तात्पर्य है, हम डेफिनेशन ये लिखेंगे कि हम कोई चालक तार लेंगे, हम उस चालक तार पर मानेंगे इस चालक तार पर आवेश का वितरण क्वांटा के रूप में हो रहा है। यदि किसी चालक तार पर जो आवेश है क्वांटा के रूप में मिल रहा है, उसे हम कहते हैं सतत आवेश वितरण। वैसे तो आवेश किसके रूप में मिलता है, कूलाम के रूप में मिलता है। यदि किसी चालक तार पर आवेश का वितरण क्वांटा के रूप में हो रहा है तो उसे हम कहेंगे सतत आवेश वितरण। जैसा कि 500 क्वांटा, 700 क्वांटा वगैरह वगैरह, कितने बोल सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, तो हम लिखेंगे यदि किसी चालक में आवेश का वितरण क्वांटा के रूप में होता है, क्वांटा के रूप में होता है, तो इसे सतत आवेश वितरण कहते हैं। सतत यानी कंटिन्यूअस, आवेश यानी चार्ज, वितरण यानी बांटना यानी डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यदि किसी चालक में आवेश का वितरण क्वांटा के रूप में होता है तो इसे सतत आवेश वितरण कहते हैं। मान लीजिए कोई चालक है, उसके पास आवेश कितना है क्वांटा के रूप में 500 क्वांटा, कितना ही हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल 70 क्वांटा, इस प्रकार। तो यह सतत आवेश वितरण की परिभाषा हो जाती है, कितना भी क्वांटा हो सकता है, हाँ एग्जाम्पल के रूप में उतार सकते हैं। यह तो आपका हो गया सतत आवेश वितरण। अब हम इसके कुछ प्रकार देखेंगे, वहीं से हम कुछ परिभाषाएं लेकर आएंगे। तो आशा है आपको ये 2 लाइन की डेफिनेशन समझ में आई होगी। अब इसको इरेज करते हैं। अब हम इसके देखते हैं टाइप, कितने प्रकार का होता है। दोस्तों यह आपका 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। पहला प्रकार है रेखीय आवेश वितरण।
और दूसरा है पृष्ठीय आवेश वितरण। और आपका थर्ड है आयतन आवेश वितरण। तो यह इसके 3 प्रकार होते हैं। हम एक एक प्रकार को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, तो आप इन बातों को नोट करें। अब हम देखेंगे रेखीय आवेश वितरण, यानी इसमें भी आवेश का वितरण हो रहा है, वो हमें पता है किस रूप में होता है, क्वांटा के रूप में होता है। तो हम देखेंगे, तो इसमें क्या होगा, आपका जो आवेश का वितरण है किसी चालक तार में क्वांटा के रूप में, मान लीजिए आपका कोई चालक तार है, ये आपका कोई चालक तार है, तो इस पर जो आवेश का वितरण है आपका रेखीय रूप में हो रहा है। किस रूप में? रेखीय रूप में, क्वांटा के रूप में हो रहा है। ये क्या आपका आवेश है, क्या है? आवेश। तो इसे ही हम क्या कहेंगे, रेखीय आवेश वितरण कहेंगे। यानी इस पे आपको आवेश का वितरण रेखा के रूप में नहीं हो रहा है, रेखा के रूप में एक लाइन खींच दी है, उसके रूप में आवेश का वितरण हो रहा है, इसे ही हम कहेंगे रेखीय आवेश वितरण। या इस प्रकार बोल सकते हैं, यदि किसी चालक तार पर आवेश का वितरण क्वांटा के रूप में होता है तो उसे हम रेखीय आवेश वितरण कहेंगे। जो आवेश का वितरण होगा हमेशा क्वांटा के रूप में होगा या पैकेट के रूप में भी बोल सकते हैं। तो हम इसमें सिंपल सी डेफिनेशन लिखेंगे, किसी चालक तार में इस प्रकार लिखेंगे, यदि किसी चालक तार में आवेश का वितरण क्वांटा के रूप में होता है तो इसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। मान लीजिए आपका टोटल आवेश कितना Q है और तार की लंबाई कितनी है आपकी L है। तो इस प्रकार हो गया आपका यदि किसी चालक तार में आवेश का वितरण क्वांटा के रूप में होता है तो इसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। तो आप इस डेफिनेशन को आसानी पूर्वक नोट करें। अब हम देखेंगे, इसी रेखीय आवेश वितरण के नीचे एक हेडिंग लगाए आप, रेखीय आवेश घनत्व। हाँ, उसी से संबंधित है थोड़ी, रेखीय आवेश घनत्व। हाँ, इस डायग्राम को नोट करें, वो भी होगी। ये रेखीय आवेश वितरण कराया, उसी से संबंधित यह डेफिनेशन है थोड़ी सी, उसके बाद वो आगे वाली 2 कराएंगे। देखिए, ये L लंबाई का कोई चालक तार था, इस पर आवेश वितरण हो रहा था, मान लीजिए Q। अगर मैं बात करूं, मैं इतने छोटे से आवेश की, इतने छोटे से टुकड़े की तार की बात कर रहा हूं, मैं इतना छोटा तार का टुकड़ा काट लिया, ठीक है, तो मैं छोटे तार की लंबाई को मान ले रहा हूँ DL। कितनी मान ले रहा हूँ? DL, ठीक है। अब कोई भी छोटी चीज होती है उसको D लगा के प्रदर्शित कर देते हैं, ठीक है। तो मैं इतना छोटा तार काट लिया मैंने, ठीक है, और उसकी लंबाई मान ली मैंने DL। तो इस छोटे से तार में कुछ ना कुछ आवेश होगा कि नहीं होगा? टोटल आवेश कितना Q, तो इसके पास कुछ ना कुछ आवेश होगा। इस आवेश को भी मान ले रहा हूँ मैं कितना, DQ, कितना DQ। और मैं जो आपको चालक तार दिखाई दे रहा है, इसमें इतना छोटा सा टुकड़ा काटा है, इसका मान लीजिए आपका कितना 1 मीटर है, कितना है, इसकी लंबाई कितनी 1 मीटर है, ठीक है, मैंने मान लिया 1 मीटर लंबाई है, ठीक है। तो मैं इसकी डेफिनेशन यह बोलूंगा, यदि देखो डेफिनेशन इस प्रकार देखेंगे, यदि
इकाई लंबाई के तार पर, कितने पर, इकाई लंबाई के तार पर आवेश का वितरण, जो इकाई लंबाई का तार है, ठीक है, तो इस पर आवेश कितना, अल्प आवेश है। इकाई लंबाई के तार पर अल्प आवेश की मात्रा ही क्या कहलाएगी, आपकी रेखीय आवेश घनत्व कहलाएगी। ठीक है, इतना बड़ा तार था, मैंने 1 मीटर का तार काट लिया, उस पर जितना आवेश है, जितना कम से कम आवेश है, वही क्या कहलाएगा, आपका रेखीय आवेश घनत्व कहलाएगा। ठीक है, तो इसकी हम डेफिनेशन देखेंगे, हम लिखेंगे किसी इकाई लंबाई के चालक तार पर अल्प आवेश की मात्रा रेखीय आवेश घनत्व कहलाती है। रेखीय आवेश घनत्व कहलाती है। क्या कहलाती है, रेखीय आवेश घनत्व कहलाती है। जो आपका रेखीय आवेश घनत्व है, इसे हम इससे दर्शाते हैं, इसे, इसको बोलते हैं लैम्बडा। क्या बोलते हैं इसको, लैम्बडा। इसे लैम्बडा से दर्शाते हैं, हाँ दर्शाते हैं, इसे लैम्बडा से दर्शाते हैं। और रेखीय आवेश घनत्व को निकालने का सूत्र होता है लैम्बडा बराबर आवेश बट्टे लंबाई। आवेश कितना है आपका, छोटा सा dq है बट्टे dl है। या आपका आवेश पूरा भी हो सकता है और वो लंबाई पूरी हो सकती है। इस प्रकार इसका सूत्र निकल कर आया है रेखीय आवेश घनत्व। आगे, हाँ लैम्बडा, आगे आने वाले डेरिवेशन में इसका प्रयोग होगा, इसको क्या बोलेंगे, लैम्बडा। और इसके मात्रक भी देख लेते हैं यहाँ पर हम, लैम्बडा। इसकी मात्रक की बात करें, देखो ऊपर आवेश है, नीचे लंबाई है। आवेश का मात्रक कूलम और लंबाई की मात्रक मीटर, यानी कूलम बट्टे मीटर, इसका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। इतनी बात आप नोट करें और आगे चलेंगे। अब हम, नहीं इसका यह सूत्र है, ये लैम्बडा बोलते हैं, लैम्बडा। देखिए आप घनत्व को इससे दर्शाते हैं लैम्बडा से। तो देखो अब हम देखेंगे पृष्ठीय आवेश वितरण। बहुत अच्छा होता है ना, पता ही नहीं है तो देखो पृष्ठीय आवेश वितरण से क्या तात्पर्य है। हम कोई आयत ले लेंगे, कोई पृष्ठ ले लेंगे, कोई पन्ना होता है, पन्ना का पृष्ठ होता है, उसी प्रकार हमने कोई पृष्ठ ले लिया। ठीक है, यदि इस पृष्ठ पर, ये पृष्ठ है आपका, यदि इस पृष्ठ पर आवेश का वितरण क्वांटा के रूप में हो रहा है, किस रूप में हो रहा है, क्वांटा के रूप में होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, पृष्ठीय आवेश वितरण कहेंगे। ठीक है, ये आपको कोई पृष्ठ है और इस पर आवेश का वितरण किस रूप में हो रहा है, क्वांटा के रूप में हो रहा है। ये आपका क्या है, आवेश है, यानी क्यू है, और इसका कोई क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल को मान ले रहे हैं एस, सही है, एस सरफेस एरिया। तो हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, हम लिखेंगे यदि किसी पृष्ठ पर आवेश का वितरण क्वांटा के रूप में होता है तो उसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, आप इसे नोट करें। दोस्तों अब हम देख रहे हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व को हम दर्शाते हैं किससे, इससे, टूटा हुआ नल, इसको बोलते हैं हम क्या, इसको बोलते हैं हम सिग्मा। क्या बोलते हैं, सिग्मा।
क्या बोलते हैं इसको, सिग्मा। तो आपको पृष्ठीय आवेश घनत्व को हम किससे दर्शाते हैं, सिग्मा से दर्शाते हैं, ठीक है। तो अभी इसका हम सूत्र लिखेंगे, देखिए जो यह आपका कोई पृष्ठ है, इस छोटे से पृष्ठ की मैं बात कर रहा हूँ, छोटे से पृष्ठ की, ठीक है। इस छोटे से पृष्ठ को मैंने काट लिया, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, मान लीजिए ds होगा। तो इस छोटे से क्षेत्र में कुछ ना कुछ आवेश होगा, उसको मान ले रहा हूँ मैं dq। कितना मान ले रहा हूँ, dq, ठीक है। तो मैं यह लिखूंगा, क्या लिखूंगा, इकाई, यदि इकाई क्षेत्रफल में आवेश का वितरण कितना हो रहा है, अल्प आवेश का वितरण हो रहा है, क्षेत्रफल कितना, एक ही तो, इकाई क्षेत्रफल में जितना आवेश होगा भैया आपका क्या कहलाएगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाएगा, ठीक है। तो इससे दर्शाते हैं सिग्मा से, सिग्मा बराबर होगा आपका कितना, dq बट्टे ds, या पूरा भी हो सकता है q बट्टे s भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यह सूत्र होगा इसका, ठीक है। अब इसके मात्रा की हम बात करें, मात्रा क्या है, ऊपर आवेश है, नीचे क्या क्षेत्रफल है। तो आवेश का मात्रा कितना होता है, कूलम, और क्षेत्रफल का मात्रा क्या होता है, मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यह इसका मात्रा हो गया, हमने इसको सूत्र भी देख लिया। अब इसकी डेफिनेशन देख रहे हैं हम, लिखेंगे, यदि किसी इकाई क्षेत्रफल में, आप इस प्रकार लिखें, इकाई क्षेत्रफल में अल्प आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। अब आप किसी भी ऐड कर सकते हैं या किस प्रकार लिख सकते हैं, किसी इकाई क्षेत्रफल में अल्प आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, ठीक है। आप इसका विमा भी निकाल सकते हैं, विमा निकाल सकते हैं, मैं निकलवा दे रहा हूँ की बात। विमा निकालने जानते हो, आवेश की विमा कितनी होती है, 80, और नीचे मीटर है, मीटर की विमा कितनी होगी, L2। इसको ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, L-2 A1 T1, इसकी विमा हो जाएगी। तो यह आपका हो गया पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो अब हम देखेंगे आयतन आवेश वितरण। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक घन बनाएंगे, क्या बनाएंगे, इसमें एक घन बनाएंगे। तो क्योंकि घन का ही तो आयतन निकलता है, इसका हमने घन बना लिया, ठीक है। ये आपका कोई घन है, ठीक है, और इस घन में घनाकार पटल बन गया ना, बहुत घन है, और घन में बहुत सारे पटल हैं, एक ये रहा ऊपर नीचे बगल बगल में। तो इसमें आपका आवेश भरा है किसके रूप में, क्वांटा के रूप में। आप इस प्रकार धीरे धीरे इसमें आवेश भर सकते हैं। हाँ, हम पॉजिटिव लेंगे, दैट इज योर प्रॉब्लम। ये आपका क्या है, घनाकार पटल, क्या है, घनाकार पटल। इसमें क्या भरा है, आवेश Q, और इसका आयतन कितना होगा, आयतन मान ले रहा हूँ V फॉर वॉल्यूम, ठीक है। तो हम इसकी डेफिनेशन इस प्रकार लिखेंगे, हम लिखेंगे किसी घनाकार पटल में यदि आवेश का वितरण क्वांटा के रूप में होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, आयतन आवेश वितरण कहेंगे। तो इसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे, यदि किसी घनाकार पटल में आवेश का वितरण क्वांटा के रूप में होता है तो उसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। इस प्रकार दोस्तों यह इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, आप इसको ध्यानपूर्वक नोट करें और समझें। दोस्तों अब हम देखेंगे आयतन आवेश घनत्व।
आयतन आवेश घनत्व को हम दिखाएंगे किससे, रो से, इसको बोलते हैं रो। ठीक है, रो से प्रदर्शित करते हैं, आयतन की बात हो रही है। तो इसमें हम छोटा सा कोई टुकड़ा काट लेंगे, मान लीजिए यह काट लिया, तो इसमें कितना आवेश होगा, डी क्यू, और इसका आयतन कितना होगा, डी वी। ठीक है, तो इसका सूत्र क्या बन जाएगा, डी क्यू बट्टे डी वी या क्यू बट्टे वी। इसके मात्रा की बात करें, मात्रा क्या हो जाएगा, ऊपर क्या है, आवेश है, हाँ ठीक है, लिखा दे रहे हैं आपकी बात। मात्रा कितना हो जाएगा इसका, कूलाम, और नीचे आयतन, आयतन का मात्रा कितना होता है, मीटर क्यूब। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन देखें। देखो हमने लिया इकाई आयतन लिया है, इकाई आयतन में अल्प आवेश की मात्रा वही क्या कहलाएगी, आपकी आयतन आवेश घनत्व कहलाएगी। इकाई आयतन तो लिया है हमने, इसका हम लिखेंगे किसी इकाई आयतन के, किसी इकाई आयतन के घनाकार पटल पर अल्प आवेश की मात्रा, अल्प आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। तो यह दोस्तों इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, आप इसे आसानी पूर्वक नोट करें। किसी इकाई आयतन के घनाकार पटल पर अल्प आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसको रो से प्रदर्शित करते हैं, यहाँ डी क्यू बट्टे डी वी या क्यू बट्टे वी, इसका मात्रा कूलाम बट्टे मीटर क्यू। आप इसकी विमा भी निकाल सकते हैं, इसकी विमा कितनी हो जाएगी दोस्तों, आवेश की विमा कितनी होती है 80, और मीटर क्यूब की विमा होती है कितनी, एल क्यू। इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो आपकी बनेगी m0 L माइनस क्यू T1 A1, तो यह इसकी क्या हो जाएगी, विमा हो जाएगी। तो इस प्रकार हमने आज तीनों डेफिनेशन देखी, तब तक आप इसको नोट करें। अब हम देखेंगे क्षेत्रफल सदिश, यानी एरिया वेक्टर से क्या तात्पर्य है। देखो क्षेत्रफल सदिश क्या है, यह किसी पृष्ठ यानी पटल की स्थिति के बारे में बताया है। मान लीजिए आपका कोई विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र एक समान विद्युत क्षेत्र है, इसमें आपका पटल यानी कोई छोटा पटल हो सकता है, किसी भी प्रकार का पटल हो सकता है। तो किसी भी विद्युत क्षेत्र में आपका क्या है, विद्युत क्षेत्र, किसी भी विद्युत क्षेत्र में आपका जो पटल है किस प्रकार रखा हुआ है। आपका पटल है, मान लीजिए बुक ले लेते हैं हम, मान लीजिए कोई आपका विद्युत क्षेत्र है, ये आपका मान लीजिए पटल है, आपका पटल किस प्रकार, इस प्रकार रखा हुआ है, इस प्रकार रखा हुआ है, इस प्रकार रखा हुआ है, इस प्रकार रखा हुआ है। तो यानी जो आपका क्षेत्रफल सदिश है किस प्रकार भी रखा हो सकता है, ये स्थिति को बताता है आपका पटल विद्युत क्षेत्र में किस प्रकार रखा हुआ है। जो कौन बताता है, आपका क्षेत्रफल सदिश बताता है। तो हम लिखेंगे क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, यह क्या कहता है, यह किसी विद्युत क्षेत्र में पटल की स्थिति के बारे में बताता है कि पटल आपका किस प्रकार रखा हुआ है। तो हम लिखेंगे यह किसी विद्युत क्षेत्र में पटल की स्थिति को बताता है, ठीक है।